दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। भारत के खिलाफ मार्काए हक में फतहयाबी पर मुसल्लह फ़ौज और आवाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारतीय जारहित के खिलाफ हमारी कामयाबी से पाकिस्तान के बारे में दुनिया का तासुर बदल गया है। मीरान शाह में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतहयाबी पर मुसल्लह फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक खुसूसी जिरगे का इन्नेकाद किया गया। और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्काए हक में भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से हुआ। यौम तशक्कुर के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की सरज़मीन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार और अपने अज़्म पर कारबंद है। उन्होंने ये बात पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों और एहलकारों से कामरा एयरबेस के खुसूसी दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारतीय जंगी तैयारों को ज़मीन बोस करने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की जुर्रत व बहादुरी की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस फतह से न सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में नुमाया बेहतरी आई है, बल्कि इलाकाई तवाज़ुन में भी तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि कौम दुश्मन की बिला इश्तियाल जारहियत के दौरान शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतहयाबी पर मीरान शाह में खुसूसी जिरगे का इन्नेकाद किया गया। जिरगे में कबायली अमायदीन और आला सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह, मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्काए हक में साथ देने पर कबायली अवाम का शुक्रिया अदा किया। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के तमाम शहदा बशमूल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शहादत का रुतबा पाने वालों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान के जौहरी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इस अमर का एतराफ़ न सिर्फ एटमी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे बल्कि अमरीका की जानिब से भी बारहा किया गया है। उन्होंने कहा कि जौहरी सलाहियत के हवाले से हमारा कौमी रवैया मुसम्मम और इंतहाई काबिल एतबार है। उन्होंने कहा कि हमारा खित्ता किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के साथ साथ मादनियात, IT और ज़राअत जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, जिससे इन शोबों में पाक अमरीका ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पाकिस्तान में शाम के सफ़ीर डॉक्टर रमीज़ अल रईस से इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका उम्मीद का इजहार किया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने शाम की खुद मुख्तारी, वक़ार और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अपने बरादर मुल्क के साथ खड़ा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनके जायज़ मौक़िफ़ की वकालत जारी रखेगा। इस्राएली फ़ौज ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महसूर गज़ा पर अपने हमलों में औरतों और बच्चों समेत मज़ीद 136 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में पनागुज़ीन कैंप में एक तिब्बी क्लिनिक पर इसराइली हमले के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक क्लिनिक की बालाई मंजिल पर मरीज इंतहाई जख्मी हालत में थे और शहीद होने वाले
13 افراد میں بچے بھی شامل تھے۔ غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں اکتوبر 2023 سے اب تک کم از کم 53,010 فلسطینی شہید اور 1,19,919 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔